टुडे ऑनलाइन वेलकम क्लास ऑल स्टूडेंट। आज क्लास 10th की बायोलॉजी। आज हम लेके उपस्थित हैं भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सभी जो मनुष्य के लिए पोषण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, उसी के बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं गाइज, आगे देखते हैं। देखिएगा, भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल भोजन के मुख्य घटक है। जब हमारे भोजन में ये सभी तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो हमें स्वस्थ रहते हैं। अगर ये सभी जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हमारी शरीर क्या होती है, स्वस्थ रहती है। तो इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं गाइस। तो ये विशेष योगदान होता है इन लोगों का। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी का विशेष योगदान होता है। हाँ, अगर इनकी प्रचुर मात्रा के साथ साथ संतुलित न रहकर कभी कम और ज़्यादा होने पर भी इससे हानि पहुँचती है। तो इनकी प्रचुर मात्रा में माने कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार इनका होना सुनिश्चित होता है। आगे देखते हैं। पोषक तत्वों के उनके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित 3 समूह में बांटा गया है। जैसे आगे देखते हैं गाइस। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, देखिएगा, एनर्जी गिवन न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट या मंड व शर्करा, जैसे हम पोषक तत्व जो भी लेते हैं ठोस के रूप में, जैसे रोटी इत्यादि जो होते हैं, तो ये हमारे मंड या शर्करा में परिवर्तन होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो केले में जो कार्बोहाइड्रेट होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आलू, ब्रेड, रोटी जिसे बोलते हैं, इसमें भी पाया जाता है। और वसा जैसे तेल हो गया, इसमें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए फैट लोगों को वसा कम लेनी चाहिए, अर्थात जो तेल की से युक्त होते हैं तली भुजी चीज़ों को कम सेवन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निर्माणकारी पोषक तत्व, प्रोटीन्स, जैसे होता है प्रोटीन, जैसे दाल में हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। या सोयाबीन की बीज हो गई, इसको हम लेते हैं तो हमारे जो शरीर में जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के धब्बे होते हैं, इनसे भरण पोषण होता, किसी प्रकार की धब्बे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन क्या होती है, हमारे शरीर के विशेष योगदान प्रदान करती है। देखिएगा, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, इम्यूनिटी गिवन न्यूट्रिएंट्स। और इसके बाद देखिएगा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसमें जानते कार्बोहाइड्रेट, देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं, पहला देखिएगा सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, या जिसे शर्करा कहते हैं, तो तथा लैक्टोज, ये सभी क्या होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं जो गन्ना इत्यादि से प्राप्त होते हैं। गन्ना, चुकंदर, ठीक है, ये सभी आदि क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आगे देखते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ये मंड के रूप में जैसे आलू, चावल, अरबी, मक्का तथा साबूदाना आदि में पाया जाता है, जिसे जटिल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है गाइज। इसके बाद देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता। कार्बोहाइड्रेट उपयोगिता में देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
जैविक तथा जीव जंतु के लिए जो उनके शरीर के विकास के लिए और उनके खुद के विकास के लिए ऑल ओवर सभी के शरीर के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट की अति आवश्यकता पड़ती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है। देखिएगा, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं और यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का एक स्रोत है। कौन? ग्लूकोज जो होता है कोशिका का ईंधन कहते हैं। और ये ग्लूकोज जो होता है, जैसे ग्लूकोन-डी होती है, या हम क्या करें, नींबू का रस निचोड़ के जल को में ले लें और इसके बाद चीनी से हल्का जो चीनी जल में डाल कर उसे ग्लूकोज के रूप में ले सकते हैं, या नमक हो गया हल्का उसमें, तो ये ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आते हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत कोशिकाओं में संचित किया जाता है। तो थैंक्स ऑल स्टूडेंट, सब्सक्राइब लाइक करिए। ठीक, कल हम मिलेंगे, वसा या फैक्ट्स के सिखाते हैं। थैंक्स।